ओके, तो आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। पीछे का जो टॉपिक चल रहा था अपना नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति, उसमें हमने भारतीय वनस्पतियां देख लिया था, ये सब कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो न्यू टॉपिक को लेकर के यहाँ आपके साथ बात करने वाले हैं, रिवर रिवर हम देखो देख ही चुके हैं बेटा, रिवर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम जो टॉपिक लेकर आए वो आए हैं परियोजना, प्रोजेक्ट। तो आज हम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय शब्द से मतलब है कि उस जिसके बहुत सारे क्या हो, उद्देश्य हो, पर्पज हो, जिसके इसे बोलते हैं मल्टीपल पर्पज। इसके एक से अधिक पर्पज होंगे। अब एक पर्पज के लिए तो बनाई नहीं गई होगी। शब्द का मतलब क्या है? मल्टीपल प्रोजेक्ट। अब मल्टीपल मतलब एक से अधिक उद्देश्य उसके, जैसे उसके क्या क्या होंगे देखो। जब ये परियोजनाएं बनाई गई, इन परियोजना का काम है, जैसे इनका जो काम होता है लिखो, जैसे सिंचाई क्या है, इरिगेशन कर लिए। इरिगेशन के बाद क्या करेंगे, इसके बिजली के पर्पज, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली हो जाएगा। इसके बाद लिखिए आप, इसका क्या है, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। इसका आगे लिखिए आप, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर आदि और भी सारी चीजें आ जाती हैं। देखो पहले सुन लो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज हमें टॉपिक लेना है या जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टों की। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन प्रोजेक्टों या इन परियोजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी या इन परियोजनाओं को बनाया क्यों गया। तो सभी जानते हैं कि जो नदियां हैं, ये सब की सब प्राकृतिक नदियां हैं, और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये सब के सब कैसे हैं, आर्टिफिशियल है। कुछ को बनाया है हमने किस लिए? सबसे पहले इनका पर्पज क्या था, देखो बात समझना। सबसे पहले क्या होता था, जब नदी किनारे जो सभ्यताएं मिली हैं या नदियों किनारे जो लोग रहते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का निवास स्थान, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को ले लो, भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट वाली हो गई, डजला फरात हो गई। मतलब दुनिया में जहां जहां भी लोग मिले हैं, सबके सब लोग कहाँ निवास करते थे? नदी के किनारे। बात आती है कि नदी के ही किनारे क्यों? नदी के किनारे पास रहने का रीजन था बेटा, एक तो उन्हें आसानी से पानी की उपलब्धता हो जाती थी, और दूसरा उन्हें आसानी से शिकार करना हो जाता था, कि जैसे फिशिंग करना, आराम से वो फिशिंग कर सकते थे। कहां से? नदियों से। और दूसरा रीजन था, जैसे कोई जानवर पानी पीने आता था, जब वो पानी पीता था या पास में आ जाता था, तो उसको शिकार करना आसान हो जाता था। तो ज्यादातर जो लोग सभ्यता में रहे या ज्यादातर लोग जो रहे, वो कहाँ पे रहे? नदियों के किनारे। अब क्या होता था, जब इन नदियों में बहुत सारा पानी आ जाता था, या बाढ़ मतलब बारिश के कारण कह लो, या बरसात ज्यादा हो जाए, या फिर कह सकते हैं हम कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में अधिक मात्रा में पहुंच जाए, तो जिसकी वजह से क्या आ जाती थी? बाढ़ आ जाती थी। अब इनके किनारे जो बस्तियां बसी थी या लोग जो निवास करते थे, वो बस्तियां क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? उसके साथ साथ बह गई थी। जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर लो, क्योंकि अभी तक जो मेन रीजन बताया गया है वो बताया गया है बाढ़। जब मोहनजोदाड़ो देखी होगी मूवी जो आई थी, उसमें देखना बाढ़ का रीजन बताया गया, बाढ़ में पूरी जितनी भी पूरा शहर बसा था वो पूरा बह गए थे। तो ऐसे तो सबसे पहले इस परियोजना का जो मतलब ये बनाए गए हैं, तो इसका मेन रीजन था फ्लड कंट्रोलिंग, बाढ़ नियंत्रण। मेन रीजन क्या था? बाढ़ को कंट्रोल करना, इनका बनाना। इनने एक डैम या बांध बना दिया, बांध बना के वो पानी को रोक लेते थे, जितनी मात्रा में जरूरत होती थी उतनी पानी छोड़ा जाता था। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं से बड़ी बड़ी नदियां जो थी, उन्हीं से काट करके नहरें बनाई गई, और पानी को उन जगहों पे मोड़ा गया या उन जगहों पे ले जाया गया कि जहां पे पानी की क्या थी? जरूरत थी। किसके लिए? सिंचाई के लिए, या पानी पीने के लिए, कोई पेयजल के रूप में यूज करना। मतलब वो गांव या वो क्षेत्र जो नदियों से काफी दूर थे या काफी दूर निवास करते थे, अब उन पानी को लेकर किस चीज से जाओगे आप? तो नहरों के द्वारा, कैनाल बना दिए ना, तो आर्टिफिशियल कैनाल बनाए गए, नहरें खोद करके बनाई गई। क्लियर? या फिर तालाब खुदवाए गए,
पानी को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेन रीजन क्या था, सिंचाई, इरिगेशन के लिए पानी को मोड़ा, और पानी पेयजल के लिए। आज हम जानते हैं जो मतलब ये जो चल रहा है आज प्रोजेक्ट वगैरह, ये रीजन में अब इससे क्या बनाई जाने लगे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह। क्या बनाने लगे हैं हम, बिजली। तो आज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन करने लगे हैं, बिजली का भी उत्पादन होने लगा है। इसके और भी पर्पज है, जैसे अभी नए चलन में देखो तो इसमें हम क्या करने लगे हैं, मछली पालन भी होने लगा है। क्या होने लगा, मछली पालन, फिशिंग वगैरह करने लगे हैं। ठीक है, फिशिंग के बाद और क्या करने लगे हैं, जल्दी बताओ। खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी इसका यूज होने लगा है। खेल प्रतियोगिता कैसे, हाँ नौकायन वगैरह है, जिसे कह सकते हैं नौकायन, बोटिंग वगैरह, नौकायन के लिए। तो ये और भी चीजें इसमें अभी बढ़ गई हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये बनाई गई तो इसका मेन पर्पस था बाढ़ को कंट्रोल करना। तो अब ऐसे इसके पूछ ले कि परियोजनाओं के पर्पज क्या थे, उद्देश्य क्या थे, तो उनको आप बताइए। आराम से आप उनके क्या बता सकते हो, फायदे बता सकते हो। क्लियर है क्यों बनाई गई थी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको लेके, तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी, इंडस रिवर को लेकर के। और इंडस रिवर में देखेंगे ये सब पूरा उसका तंत्र है, रिवर सिस्टम बना है, उसकी सारी सहायक नदियां बनी है। इन नदियों पर कौन कौन से डैम या प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उन पे एक एक पे अपन अच्छे से बात करेंगे आज। तो अपन लोग देख रहे थे सिंधु नदी तंत्र, ये पूरी सिंधु नदी है और उसकी सबकी सब सहायक नदियां हैं। चलो पहले लिख लो कौन नदी कौन सी है, जल्दी से देखो। तो ये वाली कौन सी है, सिंधु। ठीक है, सिंधु के बाद ये वाली कौन सी हो जाएगी, चिनाब। ये कौन सी, झेलम, 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 ये चिनाब। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, और ये हो जाएगी आपकी रावी, ये बेटा ब्यास, और ये हो जाएगी आपकी सतलुज। ठीक है, तो ये 6 नदियां हैं, ये आपके हो जाएंगे। अभी इन्हीं के बारे में हम कुछ प्रोजेक्ट हैं, जो शर्तें थी वो हम पढ़ेंगे क्या क्या था। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लिखो एक कोट लिख लो, ये आता भी है पेपर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा, एक स्पेशल कोट बोला था, जो देश के पहले पीएम थे उनने बोला था। किनको बोला, परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को। ये क्या है, मॉडर्न टेम्पल है, क्या है, आधुनिक मंदिर है। लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्पेशल कोट करके लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक मंदिर कहा। क्या कहा, मॉडर्न टेम्पल बोला। क्या बोला, मॉडर्न टेम्पल बोला। अब देखो कुछ और बात करते हैं। आप देख रहे हैं सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पूरी की पूरी 6 नदियां हैं। अब ये ज्यादातर नदियां, इनका देखो ओरिजिन पॉइंट इंडिया से होके जाता है, बस सिंधु और सतलुज को छोड़कर। सिंधु और सतलुज को छोड़कर ज्यादातर नदियां कहां से निकलती हैं, भारत से, और बाकी 2 नदियां ये आती तिब्बत वाले पार्ट से। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इंडस रिवर अच्छे से पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, वो पहले एक बार उसको रिवीजन कर लेना, फिर ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और यूट्यूब पे भी अपना डला है, उसको लेक्चर भी डला है, तो जिसका ना हो या छूटा हो टॉपिक तो वो वहां भी देख सकता है। इंडस रिवर अच्छे से पढ़ाया है मैंने। अब यहाँ देखो यहाँ पे कि ये ऊपर की 1 और 2 और 3 और 1 2 1 2 1 2 3, ये 6 नदियां हैं। इनमें से 3 नदियां हैं जो इसका पानी यूज करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान। और ये जो 3 नदियां इसका पानी यूज कौन करेगा, भारत। तो वही समझना, एक इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट था सिंधु जल समझौता। लिखो एग्रीमेंट क्या था, अब लिखिए आप, सिंधु जल समझौता। ये हुआ था एग्रीमेंट 1960 में, 1960 में। ये एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी, क्या क्या बातें हुई, वो हम बात कर लें इसमें। देखो
ये एग्रीमेंट हुआ था, उस समय हमारे देश के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पाकिस्तान के जो पीएम थे वो थे अयूब खान। कौन थे? पाकिस्तान के पीएम कौन थे? अयूब खान। तो ये नाम याद रखना कि इंडिया के पीएम और पाकिस्तान के पीएम कौन थे। तो इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। क्योंकि डिस्प्यूट तो दोनों कंट्रियों में था, क्योंकि ये बात अच्छे से जानते थे कि सारी नदियां इंडिया से होकर के जाती हैं, तो इनका पानी अगर इंडिया जब चाहे, अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना या लगता है कि पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना, एक नकेल कसना, कि पाकिस्तान को अब कंट्रोल करना है, तो इन सब नदियों का पानी क्या करो, रुका दो और मोड़ दो दूसरी तरफ, तो पाकिस्तान अपने आप प्यासा मर जाएगा। सीधी बात है ना। तो ज्यादातर तो इसको लेके बहस हुई और ये कहा, और पाकिस्तान को ये था कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि कौन किस कितने नदी का पानी यूज करेगा या कौन कितना उपयोग करेगा पानी को। उसी चीज को लेकर 1960 में एग्रीमेंट हुआ साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के बीच में। और ये एग्रीमेंट जिसके बीच में हुआ, जो इसमें मीडिएटर के रूप में आया, मध्यस्थता के रूप में आया, वो आया था विश्व बैंक। कौन आई थी? वर्ल्ड बैंक। कौन आया था? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में, किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में, मध्यस्थ विश्व बैंक कौन था? इसमें मीडिएटर के रूप में था। तो विश्व बैंक ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट था कि, अब एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी वो देख लो बेटा। इस एग्रीमेंट में बातें क्या क्या हुई वो देखते हैं हम अपन, ठीक है। कि शर्तें ये थी, जो भारत है, भारत जो ऊपर की 3 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब। कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। इसका पानी 20% यूज करेगा। कितना पानी यूज करेगा? 20%। और जबकि पाकिस्तान है जो, कौन? पाकिस्तान, वो इसमें यूज करेगा 80%। आज समझ में आई कि नहीं आई? शर्त क्या रखा? और इसी के लिए यहां पे 83 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने दिए, ठीक है, मतलब इनके पूरे काम होने के लिए। तो पाकिस्तान, इंडिया के लिए शर्त रखी कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, चिनाब, झेलम, सिंधु, इन तीनों में से इन 3 का पानी कितना यूज करेगा भारत? ओनली 20%। और 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। बाकी की 3 नदियां हैं, तो इनका जस्ट अपोजिट कर दो, 20% पाकिस्तान करेगा, 80% इंडिया करेगा, भारत करेगा। अब इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो देखो क्या हुआ। यहाँ पे अब टोटल नदियां कितनी थी? 6 नदियां, 6 रिवर है, 6 रिवर्स है। तो 6 रिवर्स में से जैसे देखो 3 कौन कौन सी हो गई? सिंधु, सिंधु, और कौन सी है? झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। इनको राइट दिया गया किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अधिकार दिया इन पे अधिकार किनका होगा? पाकिस्तान का। और नीचे की जो 3 नदियां थी, नीचे की कौन सी थी? रावी, ब्यास और सतलुज। इन पे कंट्रोलिंग किसको दिया? भारत को। इस पे अधिकार है भारत का, तो इस पे अधिकार दे दिया किसको? पूरा अधिकार भारत को दे दिया। अब देखो इस पे क्या था, बात ये हुई थी कि जब एग्रीमेंट हो रहा था, जो यहाँ पे समझौते की बात चल रही थी, तो समझौते में बात रखी, यहाँ पे बात बोला गया, रन ऑफ दी वाटर, रन ऑफ दी वाटर, ये था एग्रीमेंट। रन ऑफ दी वाटर, रन ऑफ दी वाटर का मतलब है, रन ऑफ दी वाटर का मतलब है कि पानी को रुकाया नहीं जाए। रन मतलब कंटिन्यू, पानी क्या रहेगा? जैसे इन नदियों का पानी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि भारत इन पानी को रोक के रुका ले और कहीं और मोड़ दे, ये नहीं कर सकता। तो ये मनाही थी कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट इंडिया नहीं बनाएगा। एक आध दो प्रोजेक्ट बना सकता, अब ये नहीं कि इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना दे कि उनपे क्या हो जाए, पूरा पानी कहाँ की तरफ मोड़ दिया जाए?
इंडिया की तरफ, या फिर इन नदियों पे इतना बड़ा कोई नहर बना दी जाए या कोई प्रोजेक्ट बना के पानी मोड़ दे, वो पूरा पानी कहाँ आ जाए, भारत की तरफ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इस एग्रीमेंट, जो इस समझौते का नाम था रन ऑफ द वाटर एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही? क्या नाम था? रन ऑफ द वाटर एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट। चलो कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ में समझना है, कुछ यहाँ पे चीजें हमें अच्छी से जाननी है। अब मुझे एक बार बताना बेटा, जब ऊपर की चिनाब, झेलम और सिंधु, जब इन 3 नदियों को अधिकार किसको दे दिया? पाकिस्तान को। एग्रीमेंट भी साइन हो गया 1960 में। साइन क्या हो गया एग्रीमेंट? कि अब हम इसके ऊपर क्या नहीं बनाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस पानी को रोका जा सके, या कोई भी ऐसी दिक्कत हो, पानी कंटिन्यू रन होता रहे। पर न तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर एग्रीमेंट कौन है बीच में? वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, ठीक है, वो मध्यस्थ है उसकी, यहाँ पे कह सकते हैं वो एक होता है ना, एक गारंटर के रूप में है। तो यहाँ पे इन 3 नदियों पे हमारे प्रोजेक्ट कम बने हैं। क्या बने हैं? सिंधु पर, झेलम पे, चिनाब पे। 1-2-3 प्रोजेक्ट इसमें, 2-3 इसमें। सिंधु पे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। सिंधु की एक जो सहायक नदी है शुरू करके है, उस पे एक बस प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, 1 या 2 प्रोजेक्ट है बस। बाकी ज्यादातर प्रोजेक्ट हम किस पे बनाएंगे? रावी, ब्यास और सतलुज पे, क्योंकि भारत की नदियां हैं, इन पे अधिकार किसको मिला है? भारत को मिला है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? ये लिख गया सबका? मैं रफ कर दूं? चलो, क्या बेटा? हाँ जल्दी से लिखो, ये मैं ऊपर का रफ कर दे रहा, ये मैं रफ कर दे रहा, लो ये लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। देखो अब चलते हैं हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जा रहे हैं, और वो हमें प्रोजेक्ट हैं अच्छे से समझना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो करते हैं स्टार्ट। हमारी नीचे सबसे नीचे नदी कौन सी है? सतलुज। कौन सी नदी है? सतलुज। इस पर एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है नाथपा। क्या नाम है? ये है प्रोजेक्ट, ऐसे ये प्रोजेक्ट बना है, इसका नाम क्या है? लिखो यहां, नाथपा। नाथपा परियोजना। क्या बोलते हैं इसे? नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी परियोजना। अब ये लिखते जाना आप, नाथपा झाकरी बांध है, और ये बांध है आपका एचपी में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। तो नाथपा झाकरी जो प्रोजेक्ट है वो कहां पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो बस इतना ही याद रखना कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर। किस राज्य में है? हिमाचल। बस इतना ही याद रखना है बस, और जो ज्यादा इंपोर्टेंट होगा या कुछ बताने लायक होगा उसके बारे में हम आपको बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिलता है बेटा, ऐसे करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ मिलेगा, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे ऐसे 2 प्रोजेक्ट और हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट का नाम है भाखड़ा। क्या नाम है? भाखड़ा बांध, ठीक है। तो ये आपका आएगा कहाँ पे? एचपी में। क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। और ये है नागल बांध। नागल बांध। और ये आएगा पंजाब, P4 पंजाब में। समझ में आई बात? इसलिए इन दोनों को मिला के कहते हैं भाखड़ा नागर परियोजना। क्या बोलते हैं? भाखड़ा, हाँ अभी वही बता रहा हूं, सब बता रहा। तो भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं इनको? भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट। तो इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप को बोला जाता है, ऐसे लिख लो दोनों को, भाखड़ा नागर परियोजना। ठीक है, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है भाखड़ा नागर डैम, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आता है। इतना बन जाएगा बेटा कि नहीं बनेगा? अब देखो, इसी परियोजना के पीछे, मतलब कौन से? भाखड़ा के पीछे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे एक जलाशय बना। अब पानी तो रुकाएंगे ना कहीं पूरा, ऐसे करके एक जलाशय बना है, एक तालाब बना, जिसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। लिख लो ये नाम, क्या नाम है? गोविंद सागर, लिख लो। चलो अब हम बात कर ले, हेडिंग डाल लो, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट।
कुछ पॉइंट लिख लें जो इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लो, भाखरा नागर नागर परियोजना, इसके बारे में लिखो। पहले तो दो राज्यों कैसा है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, कैसा है, संयुक्त परियोजना है कि नहीं है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है दो राज्यों का, किस किस का है। देखो भाखरा हमने कहां पढ़ा, भाखरा कहां पे, देखो उसमें देखो भाखरा कहां पे, एचपी हिमाचल प्रदेश, और नागल कहां पे है, पंजाब में। तो ये एचपी और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की कैसी है, संयुक्त परियोजना है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा है। और लिखो इसके बाद अगला पॉइंट, देश की सबसे लंबी परियोजना है, देश की सबसे लंबी परियोजना, लंबी परियोजना, ये पॉइंट लिख लो। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो बेटा, इसमें ये जो डैम है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, क्या है, विश्व का पूरे वर्ल्ड का, हाँ ग्रेविटेशनल वाला, सब विश्व का सबसे बड़ा, पॉइंट अगला लिखो, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कैसा है, गुरुत्वीय बांध है। आया बात समझ में। अगर एशिया में बात करूं मैं, एशिया में जैसे ये दोनों को मिला तो सबसे बड़ा है। अगर एशिया में बात करूं, एशिया में तो जो भाखरा डैम है वो सेकंड नंबर पे आता है, कितने पे, कैसे सेकंड पे, जैसे पहले पे आएगा टहरी, कौन सा आएगा पहले पे, टहरी, और दूसरे पे आएगा कौन सा, भाकर, भाखरा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह ये पानी दे रहा है, कई राज्यों को प्रॉफिट देता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को भी दे रहा है, पंजाब को भी दे रहा है, ठीक है, और आपका हरियाणा को भी दे रहा है, प्लस दिल्ली को भी ये पानी देता है, और ऐसे करके राजस्थान वगैरह को, ऐसे करके कई राज्यों को ये पानी प्रोवाइड कराता है। तो ये इतने राज्यों को, बहुत सारे राज्यों को क्या देता है, प्रॉफिट पहुंचाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना क्लियर है कि नहीं है, बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला लिखो। अब ये जानते हैं यहां से जब ब्यास नदी जब किस में मिलती है, सतलुज में, तो यहाँ पे एक जगह आती है हरी के दून करके, कौन सी जगह, तो यहीं पे एक डैम बना, इसके पहले ऐसे लिखो, ये बना बांध, इसका नाम है हरी के बैराज, क्या नाम है, हाँ तो लिखो इसका नाम है हरी के बैराज, यहां लिख लो इसका नाम है यहाँ पे हरी के बैराज, हरी के बैराज। तो हरी के बैराज ये आता है कहाँ पे, पंजाब में, कहाँ आएगा, P4 पंजाब में। इसी हरी के बैराज से एक लंबी नहर निकाली गई, जो इंडिया की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी क्या है, कैनाल है, इसी से वो जो राजस्थान ऐसे करके जाती है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी सागर, क्या नाम है, इंदिरा गांधी सागर, ठीक है, और ये आती कहाँ पे, राजस्थान स्पेशल, कहाँ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट देखा, फिर हमने कौन सा देखा, भाखरा नागल प्रोजेक्ट देखा हिमाचल प्रदेश, फिर देखा नागल बांध देखा पंजाब में देखा, ये दोनों को संयुक्त तो बोलते। इसी के पीछे बना है गोविंद गोविंद पंत सागर, ठीक है, बात समझ आ रही, नहीं गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह सागर, कौन सा है, गोविंद गोविंद सागर है, सॉरी सॉरी, नाम लिख लो यहाँ पे, इसका नाम है गोविंद पंत नहीं है, गोविंद, हाँ गोविंद सागर, वो गोविंद बल्लभ पंत यूपी में रेंद्र नदी पर, गोविंद सागर, अरे ये उनके नाम पे है ना, गोविंद सिंह के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह के नाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गोविंद सिंह सागर है जो भाखरा डैम के जस्ट पीछे बना है, ये वाली जगह पे, ये पंजाब में, ये लिखा ना P4 पंजाब, हाँ हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ा लिख लो यहाँ, गुरुत्वीय डैम है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो देखा जाएगा, ठीक है। अब देख तो चल आगे चले, इतने पॉइंट क्लियर हैं सबके कि नहीं, अगली नदी पे चले, क्यों बेटा, या है
कौन सा? हाँ सतलुज, सतलुज है ना वो। देखो एक यहाँ पे मिलेगा डैम और एक यहाँ पे मिलेगा, ये दो डैम मिलेंगे ऐसे। इसके नाम लिखो, दोनों के अलग अलग हैं। इसका नाम है पढ़ो बांध। कौन सा बांध? पढ़ो डैम, पढ़ो बांध। और इसका नाम है पोंग। कौन सा डैम? पोंग बांध। पढ़ो और पोंग। तो पढ़ो डैम और पोंग, ये दोनों के दोनों बेटा, ये दोनों के दोनों कहाँ आएंगे? एचपी, हिमाचल में। कहाँ आएंगे? तो पढ़ो बांध और पोंग बांध। इतना आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? और जो पोंग बांध है, पोंग बांध, इसी के पीछे जलाशय बना है, पोंग जलाशय। क्या बना है? यहाँ लिख लो ऐसे, यहाँ बना है इसके पीछे एक जलाशय, जिसका नाम है क्या? यहाँ लिख दो ऐसे, पोंग जलाशय। जैसे वहां देखा था ना, अरे ये वाला गोविंद सागर, और ये रामसर साइट में शामिल है। किसमें शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। तो पोंग और पढ़ो किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बन जाएगा इतना, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं रखना है। जिसके बारे में कोई इंपोर्टेंट पॉइंट या इंपोर्टेंट फैक्ट होगा या कोई इंपोर्टेंट फीचर होगा, विशेषता होगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। बाकी बस इतना रखना है कि कौन डैम किस नदी पर है और किस राज्य में है, बस। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली नदी, अगली नदी कौन सी है? रावी। अगली नदी कौन सी है? रावी। अगला लिखो। देखो यहां पे एक डैम है, यहां पे एक डैम बना है इस प्रकार से। इसका नाम है, इस डैम का नाम चमेरी। क्या नाम है? चमेरी, चमेरी बांध, चमेरी डैम। और ये है एचपी, हिमाचल प्रदेश में। फिर एक डैम यहां पे बना है, एक डैम कहाँ बना है? यहाँ पे बना है ऐसे, ये वाला, ठीक है। तो ये बना, इसका नाम है थीन। क्या नाम है? थीन, पंजाब। कहाँ पे है? थीन, पंजाब। तो यहाँ लिख लो अलग से कि रावी जो नदी है, कौन सी नदी? रावी। हाँ, रावी नदी पर दो डैम है, एक है चमेरी, एक है थीन। चमेरी एचपी, हिमाचल प्रदेश, और थीन आएगा कहाँ पे? पंजाब। और इसी थीन का नाम है, इसी के रणजीत सिंह। क्या नाम है? हाँ, राजा रणजीत सिंह थे ना पंजाब, पंजाब से, सुकर चकिया मिशन से पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। जो सुकर चकिया मिशन थी, जो छोटी छोटी मिसल होती थी जो इनके, उस मिसल से थे। और फिर धीरे एक छोटे से कबीले के बेटे आगे जाके कितने बड़े राजा बनते हैं, महाराजा भी बनते हैं। और ये पूरे पंजाब पंजाब क्षेत्र सब पूरे पार्ट पे इनका कब्जा रहता है, पाकिस्तान तक पूरे पार्ट पे। तो लिख लो इन्हें क्या बोलते हैं? रणजीत सिंह, रंजीत सिंह, रंजीत सिंह बांध। तो रंजीत सिंह बांध के नाम से जाना जाता है थीम बांध को, और जो पाकिस्तान पंजाब में आता है। तो देखो बेटा, ये तीन हमने पढ़ लिए। ये क्या देख लिया हमने कि ये जो डैम थे, ये वाले जो नदियां थी, जिसपे इंडिया का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? इसलिए इन नदियों पे ज्यादा बांध बनाए गए हैं, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं। अब जब हम इन्हें पे बांध बनाएंगे तो आपत्ति कौन जताएगा? सिंपल सी बात है, क्यों जताएगा? ऐसा ना हो कि हमारा ये पानी रोक रहा हो। क्लियर हो रही बात? अब जैसे कोई नदी तिब्बत से आ रही है, या फिर कोई नदी नेपाल से आ रही है, और नेपाल अगर उस पर डैम बनाए तो आपत्ति कौन जताएंगे? हम। समझ में आ रही बात? अरे कितनी सारी गंगा नदियां आती है, रामगंगा वगैरह है, काली नदी है, ऊपर से आती है ना पूरी की पूरी नदी। अब उनपे अगर डैम बनाए तो आपत्ति जतानी भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उनने उस पानी को वहां रोक दिया, तो फिर हमारे यहाँ पे पानी क्या आएगा? आएगा क्या हमारे यहाँ पे पानी? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? है? तो इसलिए यहाँ पे कुछ ही डैम बने हैं। चलो करते हैं आगे बात, ठीक है। चलो कर ले बात। अगली नदी चलते हैं, चिनाब। अगली कौन सी है? चिनाब। चिनाब में तीन है ऐसे करके, एक, दो और तीन।
ऐसे ये, तो यहाँ बना लो आप अलग से इन्हें, क्योंकि वहां लिख ना पाऊंगा मैं इतना सारा नाम ना, तो वो मैप फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे ये रही आपकी नदी, कौन सी, चिनाब, ये रही चिनाब। तो पहला प्रोजेक्ट बना, ये दूसरा बना और ये 3 बना। ठीक है, 3 हो गए प्रोजेक्ट। नदी हो गई कौन सी, चिनाब। इसका नाम है बगलीहार। क्या नाम है, बगलीहार। इसका नाम है सलाल। इसका नाम है दुलहस्ती। ये 3 प्रोजेक्ट है, बगलीहाल, सलाल और दुलहस्ती। ये पुराना है दुलहस्ती सलाल भी, लेकिन बगलीहाल पे अभी विवाद चल रहा है। बगलीहाल पे क्या है, डिस्प्यूट है, और इस पे आपत्ति जताई है कि 2 प्रोजेक्ट हमारे बने हैं इस नदी पे, बोले आप एक और बनाए, बगलीहाल बनाया। तो ऐसे पूछे, दुलहस्ती सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो दुलहस्ती जो प्रोजेक्ट है वो आपका चिनाब नदी पर है। किस पर है बेटा, चिनाब नदी पर है। और आप जानते हो कि परियोजनाएं कितना सारा आजकल एग्जामों में आ रही हैं, एक न एक प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसे ही करके एक एक नदी को लेके पढ़ लेंगे, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं या बड़ी बड़ी परियोजना, ये सब की सब बेटा बड़ी बड़ी परियोजना है, क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सब के सब। ठीक है, ऐसी करके अगली नदी है, अगली नदी है 3 उस पे बनी है आपकी, 3 बनी है किसके ऊपर, झेलम के ऊपर। तो एक इधर बनी है, ठीक है, तो एक इधर है और एक इधर बनी है ऐसे। ठीक है, तो 3 परियोजना बनी है यहाँ पे, तो ये हो गई, और एक है, इसका नाम है उरी। क्या नाम है, उरी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 16 वाला, याद है, मूवी भी बनी है। किशन गंगा, ये कौन सा है, देखो यह मैं बता दूं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। क्या है, यहाँ पे झेलम की एक सहायक नदी है इस प्रकार से, इस नदी का नाम है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर मान लो ऑप्शन में किशन गंगा ना हो और ऑप्शन में आपका दिया हो क्या, झेलम, तो फिर झेलम टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन किशन गंगा आएगा, और किशन गंगा के ही नाम पे किशन गंगा प्रोजेक्ट है। और ऊपर है प्रोजेक्ट, ये वाला है तुलबुल परियोजना। कौन सी, तुलबुल सबसे ज्यादा पूछी गई है कि तुलबुल परियोजना या तुलबुल प्रोजेक्ट किस राज्य में है, और ये सब के सब लद्दाख। कहाँ आएंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा समझ में, इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे बना लो, ऐसे करके एक नदी है ऐसे, जिसका नाम क्या है आपका, झेलम। क्या नाम है, झेलम है। एक प्रोजेक्ट और जो 2 प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इसकी सहायक नदी आती है, और एक प्रोजेक्ट यहाँ बना के रखे हैं जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, उरी। इसका नाम हो जाएगा बेटा तुलबुल, तुलबुल परियोजना, और इसका नाम हो जाएगा किशन गंगा, और किशन गंगा नाम है नदी का। ठीक है, ठीक है, उरी, तुलबुल और किशन गंगा। तो ये हो गए आपके प्रोजेक्ट, और अभी इसके ऊपर विवाद चल रहा है, तुलबुल प्रोजेक्ट के ऊपर और किशन गंगा के ऊपर। आपत्ति जताई है पाकिस्तान ने कि आप ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, मतलब ऐसा नहीं, उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पानी रोक करके और पानी को अपनी तरफ क्या करें, मोड़ दें। ठीक है, लेकिन वो कहेंगे कि फिर आप, हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब पाकिस्तान को ये एग्रीमेंट याद रहता है, इंडस रिवर एग्रीमेंट, सिंधु जल समझौता वाला। बाकी और कोई एग्रीमेंट याद है, और कोई एग्रीमेंट याद, शर्तें तो इतनी सारी हुई थी कि हम आपके बॉर्डर में कभी नहीं आएंगे, फिक्स हो गए थे बॉर्डर, डिसाइड हो गई थी, लाइनें खिंच गई थी, रेड क्लिफ लाइन खिंच गई थी ना, है, पीओ के भी डिसाइड कर दिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो झुटपुट अपनी हरकतें करता रहता है, अटैक करता रहता है। बाकी एक ही ये याद रहता है, क्यों उसे ये याद रहता है वाला, नहीं तो सीधी बात है, हाँ बेटा लद्दाख में है, सब लद्दाख में, हाँ हाँ, कौन सा, हाँ, ठीक है। अब बात आती है कि ये वाला सिंधु वाला है जो इंडस है, इस पे कोई भी एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना है, ना कोई परियोजना। देखिए इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कौन सी, सुरु नदी। कौन सी नदी, सुरु नदी, हाँ। तो यहां से आती है इस प्रकार से, ये है नदी सुरु नदी,
सुरु नदी, इसके ऊपर एक दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने इंडिया के, तो उन प्रोजेक्टों के नाम लिख लो। एक प्रोजेक्ट है इस यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका नाम है चुटक। कौन सा है? चुटक। और इसका नाम है आपका निंगमो बाजबो। क्या नाम है? निंगमो, निगमो और बाजगो। तो ये दोनों के दोनों हैं लद्दाख में। कहां पे हैं? लद्दाख। निंगमो बाजबो चुटक, ये हर बार आया है कि कौन किस नदी पर है, तो ये हो गया चुटक। तो चुटक प्रोजेक्ट किस नदी पर है और निंगमो बाजबो किस नदी पर है, तो ये आराम से आपसे बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो ये रहा आपका इंडस को लेकर आज हमने जो डिस्कस किया, और इस पे जो प्रोजेक्ट हमने पढ़े, देखो ऐसे ही पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम इसको नोट्स बना के पढ़ सकते थे। जब भी आप रिवीजन करो, जैसे हमने कहा, मैंने कहा बेटा जल्दी से बताओ, मैंने बोला कि ये सतलज नदी है, इस प्रकार से सतलज आ रही है, ठीक है, हाँ ये सतलज नदी है, इसके प्रोजेक्ट मुझे जल्दी से गिना दो। आप कहोगे सर पहला नाथपा झाकरी है, कौन सा था? नाथपा झाकरी। दूसरा भाखरा नागर है, भाखरा है। तीसरा नागल है। फिर आगे जाके जब इसमें ब्यास मिल जाती तो एक यहाँ पे बना हरी के बैराज। तो ऐसे करके कितने प्रोजेक्ट हो गए? 4 हो गए। तो 2 है पंजाब में और 2 हो गए, 2 हिमाचल प्रदेश में। बन जाएगा ना नाथपा झाकरी, और कौन सा हो जाएगा? भाखरा। तो भाखरा नाथपा झाकरी हो जाएंगे। ऐसे करके वो पूछे कि आप रावी नदी के बता, तो रावी नदी पे 2 है, एक थीन है और दूसरा चमेरी है। थीन को ही जानते हैं रंजीत सिंह के नाम से। किसके नाम से? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे करके ये रहे आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक कंप्लीट है, मतलब आज का टॉपिक कंप्लीट है। इसके आगे आगे पढ़ेंगे इसी को, और जैसे गंगा के अलग से पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र वाले अलग से पढ़ेंगे, नर्मदा को लेके कहाँ कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो एक एक प्रोजेक्ट ऐसे करके 4 या 5 दिन के टॉपिक रहेंगे, 4-5 लेक्चर होंगे, और आपके पूरे इंडिया के इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। एक दो टॉपिक और बचे इंडिया ज्योग्राफी में, देख लेना कौन कौन से हैं, तो वो और करा देंगे। जैसे ट्राइब्स वगैरह बचे हैं, सेंसस बचा है अभी, तो जो है तो बता देना। प्रोजेक्ट चल ही रहा है, ये भी जल्दी खत्म होगा। ओके, किसी का डाउट है बेटा कोई? किसी पूछा कुछ ऐसा लगा समझ में ना आया? बाकी इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं डायरेक्ट। एक तरफ मतलब स्टेट दे देगा, एक तरफ प्रोजेक्ट पूछ देगा, या एक तरफ राज्य दे दे, एक तरफ नदी पूछ दे, मतलब एक तरफ नदी लिख दे, एक तरफ क्या लिख दे? प्रोजेक्ट लिख दे, परियोजना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।